किसानों को लेकर कर्ज माफी का जो फैसला होने वाला है उस पर एबीपी न्यूज आपको बड़ी जानकारी दे रहा है। तकरीबन 1 लाख रुपए किसानों का माफ किया जा सकता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया, उनको लाभ मिलने लगा। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे। बीच में कोई 50-85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जन धन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों,
तमाम लाभार्थियों की सूची, ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है, तो अपने ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से कलहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे, उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा 2 चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग, खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से भी अधिक तय किया गया है। और भाइयों बहनों, आज जो किसान के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2007 से एक एमएसपी की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए। अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता, मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता। ये आपका पाप है, ये आपकी बेईमानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है। भाइयों बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई। भाइयों और बहनों, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम प्लेटफॉर्म से देश भर की सैकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कोई बिचौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगले 1-2 वर्षों में इस माध्यम का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है। साथियों, किसान अपनी आय 2 गुनी कर सके, इसके लिए सरकार खेती के पारंपरिक तौर तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है। तो जी हाँ साथियों, अभी आप लोगों ने मोदी जी का जो है लाइव भाषण सुने हैं। देखें, अपने भाषण के माध्यम से किसानों के लिए कई सारी बातें यहाँ पर कह दी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगातार आप लोगों को जो है 6,000 रुपये का जो है किस्त साल का मिल रहा है, जिसमें 4 महीने के अंतराल में जो है 2,000 रुपये की जो है यहाँ पर राशि मिलता है साथियों। और यहाँ पर देखिए 16 जो किस्त है, 16वीं किस्त है किसानों के खाते में भेज दिया गया है और 17वीं किस्त का जो है सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार है। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और शपथ लिए, उसके तुरंत बाद देखिए पहले ही अपने मंत्रालय से यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि का जो फाइल है इस पे दस्तखत कर दिए हैं और इसका जो राशि है जल्द आप लोगों को इसी महीने के आखिरी सप्ताह में मिल सकता है। देखिए, जो पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए
पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। अब पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आ गया है। देखिए यहाँ पर मोदी जी 9 जून को जब 2024 को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए, तो यहाँ पर देखिए 10 जून को ही प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला और यहाँ पर कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। वहीं देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपए की राशि मिलती है। यह राशि किसानों को मिलती है, हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि 4 महीने में एक बार में एक किस्त जारी होती है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे किसानों के खाते में ये डीबीटी के माध्यम से डाल दिया जाता है। और इसमें वे किसान आते हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है। तो यहाँ पर जो छोटे किसान हैं इसको इस श्रेणी में रखा गया है, जिनको देखिए उनको आत्मनिर्भर और उनको देखिए खाद बीज और खेतीबाड़ी से जुड़ी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए यह राशि मुहैया कराया जाता है, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। तो इस योजना को जो है इसलिए चालू किया गया है और आने वाले दिनों में देखिए इसको 6,000 से बढ़ाकर 12,000 भी किया जा सकता है इन 5 सालों में, क्योंकि मोदी जी कई बार अपने भाषण में बोल चुके हैं कि किसानों के जो है पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है इसको बढ़ाकर 6 की जगह 12,000 भी कर दिया जाएगा। तो इससे देखिए जितने भी छोटे किसान हैं इसको इस योजना से बड़ा लाभ है मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये योजना लगातार चलती रहेगी, कभी भी बंद होने वाला नहीं है करके बता दिया गया है। तो आपको बता देते हैं इसी महीने के पहले सप्ताह में इस योजना का आप लोगों को लाभ मिल सकता है। तो साथियों हम ऐसे ही अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो आप लोग ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए। और आप ये वीडियो कौन से जिला गांव शहर से देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, अपने राज्य का भी नाम बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पर मोदी जी और क्या क्या कहते हैं पूरा जो है वीडियो आप लोग सुनते रहिए, कट कट कर स्किप करके अधूरा नहीं देखिएगा। तो चलिए मोदी जी को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कॉमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम बता दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेशम का उत्पादन, सोलर फार्मिंग, ऐसे अनेक नए क्षेत्रों में हम किसान को आगे ले जा रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए तो हमारे प्रयास निरंतर जारी है। भाइयों और बहनों, खेती हो या दूसरे व्यवसाय, इन सभी को विस्तार देने के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा को भी बहुत आसान बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कृषि ऋण किसानों को दिया गया। साथियों, किसान भाइयों और बहनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे, इसके लिए हमने एक और बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी लिया जा सकता था। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब मेरे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 1 लाख नहीं, 1,60,000 रुपया तक का कर्ज बिना गारंटी ले पाएंगे। आज से ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारे दूध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के लिए भी शुरू की गई। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अलग से पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन दोनों क्षेत्रों में फंड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों को दूसरे लोगों से कर्ज लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मछली पालन से जुड़े हर पहलू पर
ध्यान देने के लिए इस बजट में सरकार ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने का भी ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, देश आजाद हुआ लेकिन आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। देश आजाद होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कोई मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार आई है कि देश में समुद्री तट पर, नदी के तट पर हमारे जो माछीमार भाई बहन रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, माछीमार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का हमने फैसला किया है ताकि उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी हाँ साथियों, आप लोग देख रहे हैं मनोहर पटेल यूट्यूब चैनल। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए। साथ ही आप हमारे ये वीडियो कौन से राज्य और कौन से जिले से देख रहे हैं, नीचे कॉमेंट कर अपने राज्य और जिले का नाम बताइए ताकि आपकी राज्य और जिले की जो भी खबर रहेगी आप तक लगातार पहुँचा दिया जाएगा।